तो इसकी मैं सेटिंग भी बताऊंगा भाइयों, क्या सेटिंग है इसकी, कैसे क्या रीजन होते हैं ख़राब चलने के। भाई इसमें हाइड्रोलिक सेंसिंग का और सेटिंग का बड़ा महत्व है। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज की वीडियो बनाएंगे हाइड्रोलिक सेंसिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਇਹ जो है 9 फुट का सुहागा पाया होया, तो भाई लोहे का मैडा है 9 फुट का। तो भाई इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे कि हम गेहूं की बिजाई से पहले खेत में इसको चला रहे हैं, तो जहाँ पे थोड़ी बहुत जैसे कि मिट्टी मोड़ों पे छूट जाती है या फिर कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, तो ये बिल्कुल इकसार कर देता है जी। पूरी मिट्टी भर के चलाने के लिए भाई हर आदमी से ये नहीं चलता भाई। सेटिंग बाद में बताऊंगा, पहले जो है मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो भाई पहले आप परफॉर्मेंस देख लो। जहाँ पे हल्का मुल्का नीचा होगा वहाँ पे ये अपने आप मिट्टी छोड़ेगा। पूरा भर के जो है मैडा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं खाली हो गया या कुछ भी है। बिल्कुल पीछे देखो जी, प्लेन कर रहा है ये भाई। इसमें हाइड्रोलिक सेंसिंग का और सेटिंग का बड़ा महत्व है। बहुत सारे भाइयों से जो है हाइड्रोलिक सही नहीं चलती, चाहे कोई भी ट्रैक्टर क्यों ना हो। या तो वो मैडे को ज़्यादा भर लेते हैं लोहे वाले को, और या फिर एकदम से जो है उठा देते हैं। पूरे खेत में भाई हाइड्रोलिक लीवर बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो इसकी मैं सेटिंग भी बताऊंगा भाइयों, क्या सेटिंग है इसकी, कैसे क्या रीजन होते हैं ख़राब चलने के। तो भाइयों यहाँ पे थोड़ी सी जो है गहरी जगह है, आप लोग खुद ही एहसास करना कि यहाँ पे हल्की सी मिट्टी जो है अपने आप बिना लीवर छेड़े यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो जी, ये गहराई है जहाँ पे मैंने ये निशान लगा रखा है। ये देखो। तो भाई वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा तो इकसार नहीं करता ये, लेकिन डबक भी नहीं छोड़ता खेत में, अगर सही तरीके से जो है इसको चलाया हो। तो भाई चौथे की लो में ट्रैक्टर चल रहा है, और ट्रैक्टर भी कोई बहुत ज़्यादा जो है लोड नहीं मान रहा है, लेकिन मैडा जो है मिट्टी का भरा हुआ है। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत ये ऊंचे नीचे को सही कर देता है। और भाइयों ये जो है क्यों रख रखी हैं ये बोरियां, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई इतनी मिट्टी भरने के बाद भी मैडम में ट्रैक्टर आराम से चल रहा है, क्योंकि इसकी सेंसिंग जो है बहुत ही बढ़िया कर रहा है ट्रैक्टर फिलहाल। और क्यों कर रहा है अभी मैं आपको रोक के बताऊंगा। ये देखो जी, इतनी मिट्टी भरने के बाद भी ट्रैक्टर बड़े आराम से चल रहा है। तो भाइयों अब बताता हूँ मैं आपको सेंसिंग, अच्छी सेंसिंग के कारण। तो भाइयों यहाँ पे हमने जो है ये ड्राफ्ट लीवर लगा रखा है, ये वाला पोजीशन लीवर का। इसमें कोई भी काम नहीं होता, इसको जो बिल्कुल नीचे रखते हैं। तो भाई सबसे जो बड़ा मेन कारण होता है, जो कि लगभग हमारे 80% किसान भाइयों को मेरे पास फ़ोन आते हैं और उनका सल्यूशन हो जाता है। तो भाई हर ट्रैक्टर में जो है लगभग यहाँ पे जो है ग्रीस होने के लिए जगह होती है, बेल क्रैंक बोलते हैं जिसको। और इसमें आप देख रहे होगे कि मैंने अच्छे से जो है ग्रीस करके इसको मैं रखता हूँ। तो भाई होता क्या है कि इसमें जर लग जाती है और ये टाइट चलने लगता है। जब बहुत ही ज़्यादा मैडा इधर से दबाव देता है तब ये सेंसिंग काम करती है। तो उसमें होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी सेंसिंग नहीं कर पाती, एकदम से तगड़ा सेंसिंग करती है। जब यहाँ से जोर पड़ जाता है मिट्टी भर के, तो एकदम से झटका बन जाता है और जो है हाइड्रोलिक एकदम से ज़्यादा उठ जाती है और मिट्टी उठ जाती है, मतलब कि मिट्टी की ढेरी बन जाती है, जो कि भाई कहते हैं कि भाई सेंसिंग सही नहीं है। पहला मेन कारण तो होता है जी बेल क्रैंक को अगर आपके ट्रैक्टर का ध्यान से देखें, अगर उसमें जर वगैरह है तो उसको जो है खोल के ही साफ़ कर लें। उसके बाद जो है भाई उसका ग्रीसिंग का ध्यान रखें, 2-3 महीने बाद ग्रीस कर दें, कोई रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही सीजन का काम शुरू होता है। तो भाई पहली बात तो होती है बेल क्रैंक का, इसमें जो ग्रीस ना होना। और भाई बेल क्रैंक भी सही है और आपका सब कुछ सही है, ट्रैक्टर भी नया है। कई नए ट्रैक्टरों में समस्या आ जाती है। तो भाई वो होती है ये जो इम्प्लीमेंट होता है, ये देखो आप जो टॉप लिंक है बिल्कुल सीध में, हालांकि ये थोड़ा सा वर्किंग काम करते समय थोड़ा सा ऊंचा हो, इधर से टॉप लिंक उधर को ढालो तो ज़्यादा बेहतर है। जिन भाइयों का जो है सेंसिंग वाले कोई भी इम्प्लीमेंट हो, चाहे कल्टीवेटर हो या जो भी इम्प्लीमेंट है, अगर इधर से जो है
काम करते समय खेत में ढाल लिंक का इस साइड को है तो उसकी सेंसिंग ट्रैक्टर की कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। भाई बराबर होना तो ज़रूरी है ही है, अगर इधर से थोड़ा सा ऊंचा हो तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया सेंसिंग होगी। तो भाइयों जब ये एक एक सूत भर सेंसिंग करता है तो मैडे का वजन बढ़ाने के लिए भाई जहाँ से मिट्टी उठानी होती है जिससे कि मैडा जो है बिल्कुल समतल चले, जहाँ पे ऊंचा होता है उसके लिए हमने रख रखी है जी लगभग इस पे 120 किलो मिट्टी, 60 किलो की मिट्टी भर के रख रखी है। तो इससे क्या होता है जी कि बिल्कुल मैडा जो है वहाँ से उतनी ही डेप्थ पे चलता है जो कि दड़ी वड़ी होती है, थोड़ा बहुत ही इकसार करता है जी। लेकिन ये आप लोग देख लो कि कहीं पे भी आपको खेत में एक जंप भी नहीं मिलेगा और हाइड्रोलिक हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो भाई ये जो है जैसे मोड़ वगैरह पे मिट्टी छुटी होती है, जैसे ये बाहरी हिस्सा वहाँ पे जाता है तो ये मिट्टी को रगड़ लाता है, यानी कि डिसबैलेंस नहीं होता वजन के हिसाब से। कई भाइयों के पास अगर मैडा यहाँ यूपी में तो नहीं पर पंजाब में मैडे ही बहुत भारी बनाते हैं तो उन्हें जो है वजन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भाइयों जल्दी हम भी इस ट्रैक्टर के पीछे जो है इम्प्लीमेंट अब भाइयों पूरे जो है अच्छे बनाएंगे, 10 फीट का भारी हैवी मैडा लेके आएंगे। तो भाइयों लोहे के मैडे को चलाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारे भाइयों से ये ठीक नहीं आती। और वीरों पंजाब वाले वीर तो चलो वधिया अपने पंजाब दे विच काफ़ी चिरां तो ये लोहे दे जिहड़े सुहागे ने चल रहे हैं। तो भाइयों जो भाइयों के कमेंट वगैरह के जवाब नहीं मिल पाते तो उनके लिए भाइयों रिक्वेस्ट है, मैं शाम को जो है 7 से 8 बजे तक इंस्टाग्राम पे जय किसान टेक्निकल के नाम से ही अपना पेज है, तो वहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाइयों से बात करूँ। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बिजी सीज़न चल रहा है तो गेहूँ की बिजाई कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भाई बुरा ना मानने कि भाई कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो भाई लीवर वगैरह कुछ नहीं छेड़ेंगे, चलते ले यहीं की यहीं स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है सामने तो अपने आप ही मिट्टी ले लेगा। दोबारा चलाने पे भी मैडा एकदम जो है इकसार चलेगा अगर सेटिंग सही है तो भाइयों पहले क्या होता था कि जो है खेत थोड़े बहुत जो ऊंचे नीचे होते हैं, लेकिन जब से कंप्यूटर लेवलर आया है तो बहुत ही बढ़िया जो है खेत सभी के इकसार हो गए हैं और उनमें थोड़ी बहुत डबक पड़ जाती है। लेकिन ये लोहे का मैडा जो है बिल्कुल जो है इकसार कर देता है, कोई डबक वगैरह नहीं छोड़ता। तो भाइयों ये था जो मैडे की सेटिंग का वीडियो। और भाइयों और कोई इम्प्लीमेंट पे वीडियो देखना हो तो कमेंट में बता दियो। धन्यवाद।